एक दर्पण ले लीजिए, जिस ये होता है पोल, ध्रुव होता है जिसको हिंदी में आप याद रखिएगा, पी से सूचित कर सकते हैं पोल। अब देखिएगा यहाँ से एक लेंगे, ये वाला इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष, इसको कहेंगे मुख्य ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, दो चीज होता है, एक तो वक्ता केंद्र होता है, वक्ता केंद्र को हम लोग सी से सूचित करते हैं, और एक ऑब्जेक्ट होता है जहां से हम कोई प्रकाश बिंदु को छोड़ रहे हैं। पढ़े प्रकाश का परिभाषा कि वह बिंदु स्रोत, तो जो बिंदु स्रोत का बात हुआ है मान लेते हैं वह बिंदु स्रोत O है, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश छोड़ेंगे तो प्रकाश यहाँ छूटा, कोई बिंदु M पर जाके कटा, और कटने के बाद जो है से वह टकरा कर आएगी वक्ता केंद्र, उस बीच में कोई ना कोई इस प्रकाश के कारण कोई ना कोई इमेज बनेगा। इमेज मतलब इसका हम लोग का एक छाया बनता है ना, प्रतिबिंब है ना, इसको हम मान लेते हैं आई, इमेज मान लेते हैं, इमेज क्या मान लेते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आया, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? अब थोड़ा दिक्कत, इसके कोण को मान लेंगे अल्फा, इसके कोण को मान लेंगे बीटा, और इसके कोण को मान लेंगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? गामा है वाई में, यहाँ तक। वस्तु दूरी को यहाँ से यहाँ तक के दूरी को मान लेते हैं u। कुछ होगा ना दूरी, पोल से कुछ ना कुछ दूरी पर होगा वस्तु जहाँ से प्रकाश छोड़ा जा रहा है, तो उस पोल, ध्रुव और उस वस्तु के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, u। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। वक्ता केंद्र और पोल के बीच के दूरी को हम लोग कहते हैं r, जिसको वक्ता त्रिज्या भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है सबको? किसी को दिक्कत है इतना में? फिर कहिएगा सर इमेज वाला भी बता दीजिए, इमेज दूरी को यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी को हम लोग कहेंगे। यहाँ तक किसी बच्चा को दिक्कत है? बिंदु दूरी मान लीजिए ये वाला, ये इमेज दूरी है और ये वक्ता, ठीक है। अगला प्रश्न, ये वाला जो होता है आपतन कोण होता है, ये वाला आपका जो होता है, ये वाला आपतन कोण होता है, आई होता है, ये आई होता है, और ये वाला जो होता है अपवर्तन कोण होता है, इसको हम लोग कहते हैं आर। ये वाला आपको कहिएगा आर, ठीक है। इसका अगर हम त्रिभुज ओ सी में बात करेंगे तो इसमें आई कोण बनेगा, आई सी एम में बात करेंगे तो आगे पता चलेगा। चलिए अगला पॉइंट समझिए, यहाँ से याद रखिएगा, दर्पण के अगर इधर बन रहा है प्रतिबिंब तो हमेशा निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। जैसे देखिए अगर हम आपसे पूछेंगे O और कहाँ P, तो O और P तक के बीच के दूरी को अगर आपसे हम पूछेंगे O और P के बीच तक की दूरी, तो आप क्या कहिएगा सर? O से P तक के बीच दूरी तो ये है, लेकिन दर्पण के इधर बना हुआ है सर, तो माइनस। अभी तुरंत समझाया कि दर्पण किधर बनेगा तो माइनस में यूज करना है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आई पी, तो देखिए आई पी, सर आई पी के बीच में तो क्या है? बी है, लेकिन माइनस में लेंगे, यहाँ पर माइनस में। फिर देखिए यहाँ पर सी पी, तो कहिए सी पी, इसमें क्या लीजिएगा? आर, माइनस में आर लीजिएगा। यहाँ तक किसी को समझ में आएगी? देखिए प्रकाश लाइट ऐसा चैप्टर है कि इसमें फार्मूला आता है, बच्चा भागने लगता है, लेकिन हमको समय लगे तो लगे, पूरा बच्चा को एक एक बात समझ में आना चाहिए। अगला पॉइंट समझिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ, अगर होगा तो उसी से बोलिएगा, तो आगे दिक्कत पड़ता है। अच्छा हम बात करते हैं अल्फा कोण। तो देखिए अल्फा कोण की बात करेंगे तो अल्फा कोण के लिए आधार ई वाला, ई कोण के लिए आधार ये पूरा हो जाएगा यहाँ तक, यानी आधार क्या हो जाएगा? OP। अच्छा लंब क्या हो जाएगा? MP। लंब क्या हो जाएगा? MP। ये ना, तो देखिए हम यहाँ पर करते हैं अल्फा कोण, तो अल्फा कोण को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा के बदला में कथी होता है? साइन थीटा के लंब बटा आधार होता है, क्या बोलते हैं साइन में लंब बटा क्या होता है? नहीं कर नहीं, tan थीटा में क्या होता है फॉर्मूला? लंब बटा आधार, ये होता है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए? ई अल्फा के लिए क्या हो जाएगा? MP बटा में क्या हो जाएगा? OP। यहाँ लिख दीजिए MP बटा में क्या हो जाएगा? OP। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? नहीं हम कहेंगे बीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो बीटा के लिए यहाँ से ना यहाँ तक दूरी होगा, क्या हो जाएगा? और ई वाला क्या होगा? MP, यानी इसमें तो MP वही रहेगा, MP बटा में क्या हो जाएगा? IP। MP बटा में क्या हो जाएगा? IP। अच्छा गामा के लिए बताइए तो कुणाल, गामा के लिए बताइए तो? MP बटा CP।
MP क्या हो जाएगा बटा में CP। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगला पेज। बस ये सब हमको जरूरत पड़ता है इसकी। अब देखिए त्रिभुज आप ध्यान दीजिएगा तो दो त्रिभुज आराम से बन रहा है। एक त्रिभुज OCM पूरा त्रिभुज में चलेगा। देखिए OCM, एक त्रिभुज ICM। बहिष्कोण हम लोग जानेंगे। बहिष्कोण का शर्त क्या होता है? त्रिभुज के बने अंतःकोण का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण के अब चलिए पहले हम त्रिभुज चलेंगे OCM। चलिए यहाँ पर शर्त करते हैं। त्रिभुज OCM में बहिष्कोण से कौन से बहिष्कोण से बहिष्कोण का शर्त होता है अंदर बने कोणों का योग बाहर बने कोणों के योग के बराबर होता है। अच्छा देखिएगा इसको भूल जाइए, ये वाला बीटा नहीं, हमको इस पर चलना है, ये वाला पर, ये त्रिभुज पर OCM। इसको थोड़ा देर भूल जाइए। और इसके हम कहेंगे इसके अंदर कौन बना हुआ था कि सर इस त्रिभुज के अंदर तो एगो अल्फा बना हुआ है, एगो ई वाला आई बना है। इसको हमको ई वाला को छोड़ देना है, ई लाइन को छोड़ देना है। हमको ये वाला लाइन पर थोड़ा देर मिटा देंगे तो इसके बीच में एगो ई वाला बनेगा कौन आई। अरे ई वाला कौन बना ना, ई वाला पूरा ई वाला ये आई बन गया। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एकरा तो इस त्रिभुज में बन रहा है एगो अल्फा बन रहा है, एगो क्या बन रहा है आई। अब बाहर इसका कोण क्या है? बाहर का जैसे ऐसा ऐसा बना ही देते हैं, ऐसा कोण। यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर आई बना हुआ है, इधर कारी जो है से गामा है ना, इधर कारी वाला। तो हम क्या कहें कि अंदर बने कोनों का योग बाहर बने कोनों के योग के क्या होता है? बराबर। तो हम कहेंगे अल्फा प्लस आई बराबर में क्या होगा? गामा। यहाँ पर लिख दीजिए अल्फा प्लस आई बराबर में क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ से हम आई के मान निकाल सकते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा? कैसा? अल्फा प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस है, प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस। समीकरण इसको क्या मान लेंगे? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? नहीं चलिए त्रिभुज चलिए ICM तो चलिए दिखाई दे रहा है त्रिभुज ICM में ध्यान दीजिए ना, थोड़ा भी ध्यान इधर दीजिएगा तो बस गड़बड़ा जाएगा। हाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ऊपर से लिखे। अब चलिए इस त्रिभुज की बात करते हैं ICM। देखिए यहाँ पर IC हम लिख देते हैं इधर ICM। यहाँ पर तो बीटा है, यहाँ पर तो IR है और ये फिर क्या है? Y के बराबर है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ICM में कौन से बहिष्कोण से। चलिए स्टार्ट कीजिए, बोलिएगा जाओ उसको तो मिटा दी, समझ गए ना आप लोग? क्या लिखेगा? बीटा प्लस इसके अंदर क्या बन रहा है? आर बराबर क्या हो जाएगा? आर का मान निकाल सकते हैं। क्या लिखिएगा? तो आर बराबर क्या हो जाएगा? गामा माइनस बीटा। समीकरण क्या मान लेंगे? स्नेल के नियम हम यहाँ पर जानते हैं। स्नेल के नियम से हम लोग जानते हैं क्या होता है? साइन आर बराबर में n होता है, n12 ऐसे करके होता है, लेकिन हम समान अति मान लिए हैं, n मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये कोण इतना ना छोटा है। देखिए यहाँ पर I और R बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत इसके बीच के जो एंगल है बहुत छोटा है। इसलिए जो बहुत छोटा है, क्योंकि साइन I और R बहुत छोटा है, इसलिए हम साइन I को बराबर मान लेंगे, I के बराबर, और साइन R को बराबर मान लेंगे किसको? एंगल इसके बीच के बहुत छोटा है ना। तो यहाँ पर देखिएगा तो हम कह सकते हैं साइन I की जगह क्या लिख सकते हैं? I बटा में साइन R की जगह क्या लिख सकते हैं? R बराबर में क्या हो जाएगा? क्या चाहिए? गुना कर दे, गुना कीजिए। इसमें इससे गुना करेंगे तो I बराबर में क्या हो जाएगा? n हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा यहाँ पर देखिएगा I का मान समीकरण फर्स्ट में हम निकाले जी। R का भी मान हम लोग समीकरण सेकेंड से निकाले जी। यहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट तथा सेकेंड से। अब चलिए स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पर I का मान कितना है? गामा माइनस अल्फा। यहाँ लिख दीजिए गामा
माइनस अल्फा बराबर एन बाहर रहने दे। आर का मान क्या है? गामा माइनस बीटा। गामा माइनस बीटा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? और याद कीजिए अल्फा गामा का मान हम अभी तुरंत निकाले MP बटा CP। अल्फा का मान अभी तुरंत निकाले MP बटा OP, फिर गामा का और फिर बीटा। अभी तुरंत ना निकाले। फर्स्ट में जो लिए थे I के मान गामा माइनस R और ये R का मान जो मान लिए थे वो रख दिए और N को रहने दिए। अब देखिएगा गामा के बदला में हम लिख सकते हैं MP बटा CP। MP बटा में CP माइनस अल्फा का मान MP बटा में OP बराबर में N रहेगा ही और गामा का मान लिख दीजिए MP बटा में CP माइनस MP बटा में IP। देखिए तो कुछ कॉमन ले सकते हैं। यस सर MP बटा CP। हाँ देखिए इसमें भी MP है, इसमें भी MP है, इसमें भी MP। दोनों तरफ से MP अगर हम कॉमन लेते हैं तो MP से MP खत्म हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए MP कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 बटा CP माइनस 1 बटा OP बराबर है N तो बाहर रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अच्छा MP लेंगे। हाँ MP यहाँ पर गुना कर दे 1 बटा CP माइनस 1 बटा IP। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? देखिए MP से MP खत्म हो गया, क्या बच जाएगा 1 बटा CP माइनस 1 बटा OP बराबर में 1 बटा N से गुना कर देते हैं ना, N से गुना कर दीजिए, अंदर N से गुना कर दीजिए तो N बटा CP यहाँ तक सबको समझ में आ गया? थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि CP का मान हम लोग निकाले हुए माइनस OP का भी मान निकाले हुए माइनस Q और CP का भी मान निकाले माइनस R उसमें समझ में आ रहा है सबको? बैठे यार तो 1 बटा CP का मतलब क्या होता है 1 बटा माइनस R, माइनस R ऊपर लिख देते हैं, माइनस नहीं दिखाता अरे 1 माइनस तो माइनस अब बटा में 1 बटा OP का मान कितना है माइनस U, वो वाला माइनस U आई वाला माइनस प्लस U बराबर में N माइनस B प्लस B है तो क्या हो जाएगा? अरे यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। अगर हम कहते हैं आपको इसको उठा के इधर ले आइएगा तो माइनस में ही है तो ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको उठा के उधर ले जाइएगा तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो उठा के इधर ले आइए तो देखिए N बटा R है, इधर आएगा तो N प्लस हो जाएगा बटा में और माइनस तो इधर आया करेगा 1 बटा R को एक जगह कर दिए बराबर से। इधर क्या है N बटा B प्लस में जाएगा तो क्या माइनस 1 बटा। देखिए तो यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं। R का एलसीएम क्या होगा? R होगा एलसीएम नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए R और R का एलसीएम क्या हो जाएगा? I का मान तो N का R का मान तो N का बराबर में दोनों में तो कुछ नहीं कर सकते। N बटा B माइनस 1 बटा U, क्या इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं? तो देखिए क्या हो जाएगा N बटा B बराबर में माइनस 1 बटा U बराबर में क्या हो जाएगा N माइनस 1 बटा में। अब हम लोग को यही ना सिद्ध करना था। समझ में आएगा सबको? किसी को दिक्कत है?